हमारे श्री सती जी का ट्रेनिंग में सहयोग करते हैं। इस ट्रेनिंग में आप सभी के बीच संदर्भदाता के रूप में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ श्री अरुण पुरोहित जी यूपीएस देवर उखीमठ से मुख्य संदर्भदाता के रूप में रहेंगे। साथ ही श्रीमती पूजा कोटिया जीआईसी कैडी से अगस्तपुरी ब्लॉक आप सभी के बीच मुख्य संदर्भदाता के रूप में रहेगी। तो हम आशा करते हैं हम दोनों के अनुभवों और प्रशिक्षण जो कि उन्होंने एससीईआरटी में प्राप्त किया है उसका महत्व तो जो ये कौशलम पाठ्यचर्या है नाम से ही विदित है। विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। एक चरणबद्ध तरीके से कक्षा 9 से शुरू करके और आज भी कक्षा 12 तक पहुंच चुका है। और आप लोग भी महसूस करते होंगे समाज जैसे जैसे विकसित होता है, जैसे जैसे उसमें नए नए आविष्कार होते हैं, तो कठिनाई भी कितनी ज़्यादा होती जाती है। हम अपने ही विद्यार्थी जीवन को याद करें तो परिचर्चा के रूप में पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ लोग अभी बीच में आए हैं तो मैं उसके लिए बता दूं कि वो क्यूआर इससे बांधो भजन है, हे माता तुम खंडधारी, तेरे ये है तेरा वो है, शेर पे सवार क्या है? बोले बाबा तेरे हाथों में डमरू, तेरे गले में मुंडमाला, सरसों की माला, जटा में ये क्या है? प्रशंसा ही तो है। जब गौर से अगर देखा जाए तो प्रशंसा ही तो है ये, हम प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। तो वैसे ही हमको ये एज ए टीचर सकारात्मक सोच लेकर के ये चलना है कि जितनी अधिक से अधिक हो सके अपने सहयोगियों की, अपने बच्चों की, अपने आसपास में प्रशंसा जरूर करनी चाहिए अगर थोड़ा भी अच्छा कर दिया। होता क्या था कि उनको सामान ले जाने के लिए राशन पानी कभी कभी घर से लोग जाते थे तो कुछ 2-4 उत्साही बच्चे नए नए माने 15-25 वाले उन्होंने कहा हम भी जाते हैं सामान ले जाने के लिए, जाओ भाई। तो उस समय रेडियो का जमाना था, रेडियो पर समाचार चलते थे तो रेडियो को बच्चे जो है कानी में ले जाते थे, साथ में जहाँ जाना है तो रेडियो लेकर के गए। अब वहाँ समाचार आया रेडियो में कि जिस आदमी ने 80 किलो भार उठाया उसको स्वर्ण पदक मिला। तो बॉर्डर जी ने पूछा कि बेटा ये क्या बोल रहे हैं समाचार में? कहते बॉर्डर ये बोल रहे हैं कि एक आदमी ने 80 किलो उठाया और उसको स्वर्ण पदक मिला। 80 किलो है, ये मैं 100 किलो उठो लो। कहाँ? वो जंगल में। तो उन लोगों ने कहा कि बॉर्डर बोलते वो 80 किलो तो तय उठाए थे लेकिन 40 किलो हर समय तक बर्मनमा दौड़ पहुंचो जे बल परसों तो पहुंची और तू 100 किलो क्या तू 200 किलो उठो देर के गिनती में या बोल मां पर समझ रहे हैं? इसका उद्देश्य माने वो कहने का मतलब क्या है कि तू 100 किलो ना तू 200 किलो उठो। मैंने स्टेज नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं हो पाया और वो 40 किलो वाला तो उन्होंने समझाया कि वो 80 किलो वाला 40 किलो वाला हर समय पर मनमादरी हो जे बल परसों तो पहुंची टोक्यो ओलंपिक में। तुम 200 किलो उठाओ 300 किलो उठाओ तुम तो वहां पर ये है। कहने का मतलब जो क्षमता है उसका प्रदर्शन होना भी जरूरी है, तभी जाकर के
प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कौन बता रहा होगा? स्टूडेंट्स बच्चे बता रहे होंगे। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको आप बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे कि वो किस प्रकार की समस्याओं का चुनाव करें। क्या गांव में रोड नहीं है, ये बच्चों के कंसर्न की समस्या है? नहीं है। तो विद्यालय में छत टपकती है, क्या ये है? है या नहीं है? तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि जरूरत है। एक छोटा सा टूल है, अगर आप लोग अपने अपनी कॉपीज में जो आप लोग को डायरीज मिली है, एक सर्कल बना पाएंगे क्या? अपने अपनी डायरीज में गोला बना लीजिए। नाम के आगे अपनी विशेषता के अनुसार विशेषण शब्द का प्रयोग कर बताने को कहा। सभी प्रशिक्षणार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपनी विशेषतानुसार अपने नाम के आगे विशेषण शब्द का प्रयोग कर अपना परिचय दिया। परिचय कार्यक्रम के उपरांत सभी ने चाय का आनंद लिया। चायकाल के बाद संदर्भ दाता कोठा मैडम के द्वारा सभी से 3 प्रश्न पूछे गए। अपने अपने तर्कों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारे द्वितीय संदर्भदाता श्री अरुण कोविद जी ने सभी साथियों को 7 समूह में बांटा तथा सभी से अपने समूह का नाम रखने को कहा। उसके बाद संदर्भदाता कोठा मैडम ने छात्रों को कक्षा 9th में विषय के चुनाव में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के बाद जो पहला कूड़ेदान में क्यों नहीं डाला जाता, इसमें हमने अवलोकन के बिंदु रखे। बच्चों से पूछने के पश्चात पता चला कि कूड़ेदान दूर था और बच्चे लापरवाही करते हैं। शौचालय गंदा क्यों रहता है, इसके अवलोकन में हमने लिखा कि पानी की उचित व्यवस्था नहीं है तथा बच्चों की बारी सफाई के लिए नहीं लगाई जाती। बच्चे लापरवाही कोई भी प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए हिचकिचाते हैं आगे जाने में, आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से। तो हमारा अमित नाम के किसी विद्यार्थी जो आगे जाने के लिए हिचकिचाता है, उसके लिए पहला प्रश्न था कि क्या आप किसी दिन प्रार्थना सभा में आगे जा कर के बाकी बच्चों के जैसे प्रार्थना सभा को संबोधित करना चाहेंगे। तो बच्चे का जो हमने फीडबैक लिया, तो बच्चा आगे तो जाना चाहता है, वो चाहता है कि जैसे उसके बाकी साथी आगे जा कर के खुद को प्रस्तुत करते हैं, वो भी खुद को प्रस्तुत करें। फिर उसके लिए बच्चा उस समय थोड़ा सा हताश रहता है कि बाकी के जैसे वो आगे नहीं जा पाता है। फिर उसके लिए दूसरा क्वेश्चन था, उसे घर से थोड़ा बहुत तैयारी करके आनी है और कल उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। पर सांची उसमें भी हिचकिचाती है। तो सांची को पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपको पाचन तंत्र के बारे में नहीं आता है। तो उससे सांची का आंसर था कि मुझे पाचन तंत्र के बारे में कुछ आता है, लेकिन मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। फिर सांची के लिए दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आप आज तो कक्षा 9 के छात्र हैं हमारे यहाँ सभी, और इसमें कुछ बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए जो इंटरव्यू और अवलोकन जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं अपनी कक्षा 9 के अपने जो विद्यार्थी हैं और इससे प्रभावित होने वाले जो इस समस्या से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही हैं। तो कक्षा 9 के एक विद्यार्थी अमन सिंह, उससे मैंने प्रश्न पूछा है यहाँ पर हमने। तो अमन बेटा आप खड़े हो जाइए। तो आप बताइए कि आपको स्वच्छता अच्छी लगती है? जी हाँ। तो आप क्या इसके इन वस्तुओं को खाने पर होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं? यस बेटा, आप बताइए, अगर आप इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है कि आप इसके रैपर इधर उधर फेंकते हैं विद्यालय प्रांगण में? तो हमने उनसे बच्चे से अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। दूसरा हमने विद्यार्थी से पूछा कि क्या तुम्हारे को कोई हेल्थ का इश्यू है जो आप हमेशा या लगातार एब्सेंट रहते हैं। राइटर है सीमा भटोला, प्रेजेंटर मैं हूँ पीके नारी और टाइम कीपर है शशिकांत रावत। हमारे समय का है अभाव, व्यस्त है जिंदगी, समय का है अभाव, मौन रहना है अब मेरा स्वभाव। सोशल मीडिया है हर पल मेरे हाथ, सोशल मीडिया है हर पल मेरे हाथ,
नहीं हूँ मैं बस अपनों के साथ। बड़े नव वर्ष में आदर सत्कार मिले हर मन से, आदर सत्कार मिले हर मन में, फूटे ज्ञान की आभा जिसमें, ऐसा सुंदर प्रेम सबरी, ऐसा सुंदर प्रेम सबरी। पाँव जिधर भी पड़े धरा पर, पाँव जिधर भी पड़े धरा पर, उगे मोती उसी यहाँ पर, माता पिता और कृपा उनकी बनी रहे जीवन भर दुनिया, आशीर्वाद मिले बड़ों का। काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिटिया मिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लमिया लमिया तू घर आज परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। शिवा बने गढ़ तुझे, जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश वीर। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं। सधे रह गए लक्ष्य हम पर, सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। आप मोदी लहर में हुई मंत्री, स्वर्ग समान चमक गढ़वाल, तोय मगन सा मोर मन रेणा। एशिया खत्म, इसके बाद यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कालिनिंग्राड, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस। राजा हरिश्चंद्र जगा धीरे धीरे राजपाट सर्कल है अंदर का, उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंट्रोल, COC भी इसको बोला जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का सर्कल है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, COI इसको बोला जाता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और सबसे बाहर का जो सर्कल है वो है सर्कल ऑफ कंसर्न, उसको भी COC बोला जाता है, सर्कल ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो अब हम बाहर से अंदर की तरफ शुरू करेंगे। लिखते हुए हमने अंदर से बाहर की तरफ लिखा था, समझाते हुए मैं बाहर से अंदर की तरफ चलूंगी। तो सबसे बाहर का जो घेरा है वो कौन सा है? सर्कल ऑफ कंसर्न। तो जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर बच्चा आपके पास समस्या लेकर आता है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, तो भले ही ये समस्या ध्यान आकर्षण करने वाली है और पीड़ित भी है, आम जनता वहाँ उस समस्या से पीड़ित है, इसके अलावा बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन क्या ये जो समस्या है ये बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हैं, या ये स्कूल लेवल की समस्या है, इसमें हम स्कूल वाइज कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी समस्या जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही उसके समाधान हेतु हम कुछ कर सकते हैं, उनको सर्कल ऑफ कंसर्न में रखा जाता है, जबकि हम उससे प्रभावित हो रहे होते हैं। लेकिन हम इस पर जब हम नई कोई समस्या ढूंढने का बात हम जब करेंगे तो समस्याएं ऐसी भी आएंगी जो कि सर्कल ऑफ कंसर्न से होंगी, तो हमें उन समस्याओं को नहीं लेना है। बच्चे को क्लियर कर देना कि बेटा भले ही समस्या है, हम इससे पीड़ित भी हैं, प्रभावित भी हैं, लेकिन हम इसके संबंध में कुछ नहीं कर सकते, तो हम जो है उस समस्या को बाहर रखेंगे, यानी कि बच्चा उन समस्याओं का चुनाव नहीं करेगा।
फिर दूसरे नंबर का जो घेरा है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है जिससे कि बच्चा प्रभावित हो रहा है। जैसे कि अभी एक उदाहरण आप ही लोगों ने दिया कि विद्यालय की छत टपक रही है ना। तो विद्यालय की छत जब टपक रही है तो उससे बच्चा भी प्रभावित हो रहा है, और विद्यालय स्तर पर अगर उसको ले जाया जाता है समस्या को आगे, तो क्या विद्यालय प्रिंसिपल उसको कार्रवाई